गाइस, अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम लोग बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये पीछे श्री, ये सन्नी और हमारी चारवी देखो। चारवी को भूख लग रही है सीधा। चारवी को भूख लग रही है। हमने अभी नाश्ता भी नहीं किया क्योंकि हम नाश्ता करते तो हम लेट हो जाते हैं, इतना टाइम हमारे पास था नहीं। तो अब हम रास्ते में पोहे बनवा रहे हैं, पोहे खाएंगे और देखते हैं हम कितनी देर में पहुंच पाते हैं। और ये हमारे पोहे हैं जो रेडी होके हमारे पास आ गए हैं। सबके पास उनके पोहे पहुंच गए हैं। कैसे हैं भाई पोहे? बहुत टेस्टी। सो गाइस, जब तक सब लोग अपना नाश्ता कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हम लोग जा रहे हैं फरीदाबाद मेरे एक और कजिन ब्रदर की एंगेजमेंट के लिए। अभी शादियों का सीज़न है और मेरे पास भी बहुत सारी शादियां अटेंड करने के लिए हैं, लेकिन इस एंगेजमेंट को लेके मैं थोड़ा डाउट में थी क्योंकि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसकी वजह से दिल्ली और फरीदाबाद जाने के बहुत सारे रूट बंद कर दिए हैं। पर अब हम निकल गए तो पहुँच ही जाएंगे। तो नाश्ता वाश्ता हमारा हो गया, अब हम वापस जा रहे हैं। और बातों बातों में मुझे याद आया कि आज वैलेंटाइन डे भी है। सुना? वैलेंटाइन डे। तो आप मुझे क्या गिफ्ट देना चाहते हैं? क्या हो? Say something. वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले तुमने कोई चीज लाइन बोली थी। क्या? हम तो उसी लाइन को फॉलो करते हैं। मैंने कौन सी लाइन बोली थी? ये हमारा कोई त्योहार नहीं है। अरे तो ये त्योहार नहीं है, ये एक दिन है, एक कपल का दिन। ये कोई फेस्टिवल थोड़ी है कि हर कोई सेलिब्रेट करेगा। कपल का दिन रोज होता है यार वो झाड़ू पोछे बर्तन वाला दिन नहीं, समथिंग डिफरेंट। और वो वाले हस्बैंड कौन सी फैक्ट्री में बनते हैं जो सरप्राइज प्लान करते हैं, जो रोज लेके आते हैं, जो गिफ्ट लेके आते हैं। और अब हम हाईवे चढ़ चुके हैं। 9:02 हो रहे हैं। 9322 रीडिंग पे हम लोग शुरू करेंगे अपनी यात्रा। तो गाइस, अब चलते चलते लगभग 2.5 घंटा हो गया, तो थोड़ा सा कुछ खाने की भी इच्छा हो रही है और चाय पीने का भी मन हो रहा है। तो हम एक रेस्ट एरिया पे रुक तो गए हैं, लेकिन आज मुझे बड़ा अजीब लग रहा है यहाँ रुकना क्योंकि मैं लहंगे में हूँ और ऐसा लग रहा है कि सब लोग मुझे ही घूर रहे हैं। ये यहाँ का गार्डन एरिया है, यहाँ थोड़े लोग कम थे तो हमें थोड़ा सही लग रहा था, तो हम सब यहीं पे नाश्ता करने के लिए बैठ गए। ये सामने बच्चे सैंडविच खा रहे थे, ये हाथ में चाय और सैंडविच लेके घूम रहे हैं, ये सन्नी सैंडविच ठूस रहा है और मैं भी यहीं कहीं घूम रही होगी। हमारे साथ में एक कपल और भी था। तो ये नाश्ता वाश्ता करने के बाद हम लोगों ने अपनी जर्नी रिज्यूम की और जैसा कि हमें उम्मीद थी कि बहुत ट्रैफिक मिलेगा या रास्ते बंद मिलेंगे, वैसा कुछ मिला नहीं और हम समय से पहले पहुंच गए थे वेन्यू पर। और ये सब जो आप देख रहे हैं, ये है हमारी प्यारी प्यारी मासियाँ और उनकी बेटियाँ, और मैं इस ब्यूटीफुल से मोमेंट को कैप्चर कर रही हूँ। यहाँ बातों का मुद्दा ये है कि मुझे हेयर स्टाइल करवाने के लिए पार्लर जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैंने जाते ही कहा था कि मुझे पार्लर जाना है। मुझे आसपास कोई पार्लर मिला नहीं था और सब लोगों ने मुझे बोला कि जैसे मेरे बाल हैं वैसे ही अच्छे लग रहे हैं, तो पार्लर जाने का आइडिया मैंने ड्रॉप कर दिया। और ये मेरे पतिदेव जो ये सुनते ही खुश हो गए कि अब मुझे पार्लर नहीं जाना। और ये है हमारा कल्चर, क्योंकि जब सगाई चढ़ती है तो सभी घर की औरतें गीत गाती हैं। यहाँ हम लोग वही कर रहे हैं। और यह है स्टेज और ये हमारा दूल्हा बैठा हुआ है। ये सगाई चल रही है जहाँ पंडित जी सारी विधि करवा रहे हैं पूरी, और पीछे से जो गीतों की आवाज़ आती है, मतलब ये माहौल बहुत अच्छा लगता है। और ये वो रस्म है जब सगाई का सारा सामान लड़का अपनी माँ की गोद में देता है। ये है मेरी मासी जी, योगिता मासी, जिनके बेटे की शादी है। और इस रस्म के ख़त्म होते होते मेरी दोनों बहनें भी आ गई थी। ये थोड़ा सा लेट हो गई थी आने में, लेकिन फिर भी टाइम से थी। इन दोनों को तो आप जानते ही हैं, जो ग्रीन ड्रेस में है वो निक्की है और जो ऑरेंज साड़ी में है वो हनी है। हम लोगों को साथ में देख के और वीडियो बनाते देख सन्नी भी बीच में आ गया। और अब होती है हमारी ब्यूटीफुल सी ब्राइड की एंट्री। सीरियसली शी वॉज लुकिंग गॉर्जियस एंड द कपल इज़ वेरी लवली कपल। दोनों साथ में बहुत ही क्यूट लग रहे थे। अब यहाँ घर की सारी लेडीज़ ब्राइड को स्टेज पे बैठने में हेल्प कर रही हैं, क्योंकि ये जो गाउन है इतना हैवी है कि वो खुद से तो बैठ नहीं सकती थी। और अब हम यहाँ पे रस्म करेंगे गोद भरने वाली, जिसमें कि हम ब्राइड का सभी घर की लेडीज़ मिलके मेकअप भी करती हैं। तो सबसे पहले ब्राइड को रेड कलर की चुनरी उड़ाते हैं और उसके बाद घर की सारी भाभियाँ और जो बहनें होती हैं वो एक एक करके उसका मेकअप करती हैं।
मेरी बारी आने पर मैंने ब्राइड के नेल पॉलिश लगाई थी। एक्चुअली केवल प्रिटेंड किया था क्योंकि उसके ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल नेल पॉलिश लगी हुई थी। ये हमारी क्यूट सी वंशिका है एंड शी इज़ अ वेरी गुड डांसर। ये है निक्की जो ब्राइड को कंगन पहना रही है, और ये हनी जो ब्राइड को मेहंदी लगा रही है। और भी सब लोगों ने बहुत कुछ किया, कोई मस्कारा लगाता है, कोई आईलाइनर लगाता है। ये पूरी एक रस्म होती है जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और ये है ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल लेडीज़। ये मेरी मासियाँ हैं, वंशिका है और हनी है। और देखो हम लोग कितनी मस्ती से डांस कर रहे हैं। और ये अमिता मासी जी। अब जब तक ऐसी मस्ती ना हो तो एंगेजमेंट किस बात की। अब बाकी सारी रस्में तो हो ही चुकी हैं, सिर्फ एक ही रस्म बची है और वो है रिंग सेरेमनी। ये मैं और हनी है जो भाई कुछ भी रील बनाने की कोशिश कर रहे हैं पर हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो अब रिंग सेरेमनी की रस्म के लिए सृष्टि और मयंक को फिर से स्टेज पर बुलाया गया है। और एज यू कैन सी सृष्टि तो एक अच्छी डांसर है, वो बहुत डांस कर भी रही है, लेकिन मयंक को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे भाई को डांस नहीं आता है। फिर स्टेज पर जाके भी दोनों ने एक बहुत ही प्यारी सी परफॉर्मेंस दी थी। और ये डांस मयंक को सृष्टि ने ही सिखाया था। काफ़ी भूल भी रहा था बीच में, लेकिन फिर भी दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे। और इस सब के बाद रिंग सेरेमनी की रस्म कंप्लीट हुई। दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई। और ये है मनीषा, मेरी सबसे छोटी सिस्टर, जिसकी अभी रिसेंटली शादी हुई है। अब सारी रस्में तो हो ही चुकी थी, तो अब बारी आती है सारी परफॉर्मेंसेस की। भाई, भाभी, बहनें, बुआ, सब ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस तैयार की थी। और आप देख रहे हो कि स्टेज पे सब कितनी मस्ती से डांस कर रहे हैं। और ये मैं हूँ, मैंने भी अपना डांस परफॉर्मेंस तैयार किया था। और वैसे भी आई जस्ट लव डांसिंग। कहीं पे डांस हो और मैं डांस ना करूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। और अब हम सब लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं क्योंकि हमें इसके बाद निकलना भी है, हम रुक तो सकते नहीं हैं, तो हमें जल्दी निकलना है। और ये मेरे पापा हैं, मेरे प्यारे बापू। तो सब खाना एंजॉय कर रहे हैं। मैंने शिवी चारवी को भी बार बार बुलाया कि आकर खाना खा लो, लेकिन दोनों ही खेल में बिजी थी। चारवी तो बिल्कुल मेरे पास ही नहीं आई थी। ये सन्नी है जो गुलाब जामुन खा रहा है, और इसे देख के मुझे भी गुलाब जामुन खाने का मन किया। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं पूरा तो नहीं खाऊंगी, आधा आप खाओ, फिर उसमें से आधा मैं खाऊंगी। तो यहाँ हम दोनों अपना गुलाब जामुन शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हमने अपनी शादी पे किया था। अब हम सब लोग विदा हो चुके हैं और हम नीचे आ गए हैं वापस जयपुर जाने के लिए। यहाँ चारवी अपने भाई अक्कू के साथ खेल रही है और शिवी अपनी बहन निया के साथ खेल रही है। ये निया है, निक्की की बेटी, जो बिल्कुल निक्की जैसी लगती है। और यहाँ बातों ही बातों में इस मोमेंट पे डिसाइड हुआ था कि शिवी अब अपने नानू के साथ अलीगढ़ ही चली जाएगी, वो हमारे साथ वापस जयपुर नहीं जाएगी, क्योंकि ये 2 दिन के बाद ही मुझे आगरा जाना है सौरभ की शादी में, जहाँ हम सब मिलने वाले हैं। तो मैं शिवी को तब वापस ले आऊँगी। इसलिए अब हम लोग बिना